हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले TIFSC और NRDC के बारे में। तो ये दोनों सबसे पहले तो ये बात आती है कि हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी है जो हमारे देश में काम करती है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किसी भी तरह का कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टेक्निकल नॉलेज है, इन सब का ट्रांसफ़र या तो अपने देश में किसी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं बाहर ही, इन सारी चीज़ों का जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में ही बहुत बड़ा रोल क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है TIFSC और NRDC। तो जो हमारी TIFSC इसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो कि भारत सरकार के द्वारा 1998 में स्थापित किया गया था, कब, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर। और इसका मेन एम क्या होता है, क्यों इसको हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो लुक अहेड इन टेक्नोलॉजी डोमेन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम किस तरह से विकास कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, हम टेक्निकली कैसे डेवलप हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक्सेस द टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्टरीज, जितनी भी टेक्नोलॉजी की एसेट्स है, ट्रेजेक्टरीज है, इन चीज़ों को हम कितने अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखने के लिए सपोर्ट इनोवेशन बाय नेटवर्क एक्शंस इन सेलेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड हम इनोवेशन को सपोर्ट करें, नई नई चीज़ों को सपोर्ट करें, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस को सपोर्ट करें और वहाँ पे उस काम को ले आए जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, इसको शॉर्ट में TIFSC कहते हैं। इस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में काम करने के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने के लिए। ठीक, सेटअप इन 1998 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल है, टू लुक किस लिए बनाई गई थी, तो टू लुक अहेड इन टेक्नोलॉजी डोमेन, assess the technology trajectories and support the technology trajectories and support innovation by network actions in selected areas of national importance। जो भी ज़रूरत वाले देश जहाँ पे हमें टेक्निकली डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे ये इन सारी चीज़ों की देख रेख करता है, कंट्रोल करता है, हमें बातें बताता है TIFSC। TIFSC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी थिंक टैंक भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी थिंक टैंक और TIFSC दोनों सेम चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्या है, TIFSC strives for technology development in the country by leveraging technology innovation through sustained and concerted programs। जो हमारा TIFSC है वो इस तरीके से काम करता है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी है वो किस तरीक़ों से विकसित हो सके, कि कैसे हम इस दिशा में हम सस्टेन्ड काम करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में काम करें, और कंसर्टेड प्रोग्राम्स मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को लेकर काम करें, मतलब एक एकजुट होकर काम करें, जिससे कि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हो सके। अब TIFSC के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द इंडियन सोशो इकोनॉमिक सेंटर, सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स में फ्यूचर जो आगे आने वाली टाइम में उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके। एंश्योरिंग टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट टेक्नोलॉजीज रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ कंट्री ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और जब जिन चीज़ों की जहाँ भी हमें टेक्नोलॉजिकल ज़रूरत है उस समय पर हम तुरंत उस टेक्नोलॉजी को हम वहाँ पे पहुँचा सके, और आगे भी एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन चीज़ों को हम रहने दें, ताकि हम इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो, टेक्नोलॉजी हमारी पूरे देश में इस तरह से पहुँच सके जो कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी मौजूद रहे। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द टाइम गैप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। जो नई नई टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है उनके बीच का टाइम गैप कम करें, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, एंड यूटिलाइजेशन टू मीनिंगफुली कोरिलेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और कई सारी ऐसे मीनिंगफुल टेक्नोलॉजिकल डेवलप कर सकें हम, उनका यूटिलाइजेशन कर सकें, उनका एक सदुपयोग कर सकें हम। टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरिया ऑफ रिसर्च फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कंट्री, और हमें ऐसे प्रायोरिटी एरियाज़ को सर्च करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर सकें, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक सेक्टर में काम कर सकें, इन्वायरमेंटल सेक्टर में, और सिक्योरिटी नीड्स जो है हम टेक्नोलॉजिकल माध्यम से हम पूरी कर सकें। नेक्स्ट है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
The then chairman of TIFSC Technology Vision 2020 exercise led to set of 17 documents including 16 technology areas and service। ये सेटअप किया गया था 1998 में और उस टाइम इसके लीडर थे जो हमारे लीडरशिप थे, चेयरमैन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उन्होंने एक विज़न बनाया था कि 2020 तक हमें इतने सारे काम करने हैं। तो 2020 तक 17 डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें 16 टेक्नोलॉजी एरियाज़ हैं जो सर्विस पे लगी हैं, जो अपना काम कर रही हैं। And in more than 25 years of its service to nation, it has delivered number of technology assessment and foresight report। और जैसे कि 1998 में बना और 2023 है, तो लगभग 25 साल की इसकी जो भी इसका कैरियर रहा है TIFSC का, इसने कई सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और असेसमेंट किए हैं हमारे देश में, और आगे भी ये वैसे काम करने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। ठीक। Next है, while inaugurating the 103rd Indian Science Congress in Mysore, PM मोदी released the Technology Vision 2035 prepared by TIFSC। और पिछले साल सितंबर में PM नरेंद्र मोदी ने हमारे 130वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस था मैसूर में जो हुआ था, वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी विज़न 2035 जो है उसको, जो TIFSC के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, उसको वहाँ पे रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है कि दिस इज़ बीइंग फॉलोड बाय रिलीज ऑफ टेक्नोलॉजी मैप्स इन 12 थीमेटिक एरियाज ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज एंड इम्पोर्टेंस। और जो ये विज़न है टेक्नोलॉजी विज़न 2035 है, जो PM के द्वारा रिलीज़ किया गया था पिछले साल, इसमें प्रायोरिटी एरियाज़ 12 सेक्टर्स बनाई गई हैं, 12 एरियाज़ बनाई गई हैं जिनमें हमें काम करना है। उसमें कौन कौन सी हैं? एजुकेशन, मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर, फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हैबिटाट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल एंड ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन सारे सेक्टर में हमें किन तरीक़ों से हम काम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये जो TIFSC के द्वारा तैयार किया गया है, इसको पिछले साल हमारे PM मोदी ने रिलीज़ किया था, और इन्हीं सारी चीज़ों पे हमें काम करना है, TIFSC को काम करना है। ठीक, तो ये हमारी TIFSC। अब हमारा है NRDC। तो NRDC का हमारा फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये भी क्या था? वॉज अ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बॉडी इस्टेब्लिश बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ये जो हमारा NRDC है, इसको ब्रिटिश सरकार ने हमें इस्टेब्लिश किया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड उसके बाद क्या, भारत में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, तो NRDC वॉज इस्टेब्लिश इन 1953 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद 1953 में NRDC को भारत सरकार ने स्थापित किया। किस तरीके से, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए? तो डेवलप एंड कमर्शियलाइज द टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और कमर्शियलाइज करना है। नो हाउ इन्वेंशंस, पेटेंट्स, प्रोसेस इमेनेटिंग फ्रॉम वेरियस नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। देखिए, NRDC को पहले तो ब्रिटिश सरकार ने किया ही था, इसको बना दिया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। फिर 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया, और इसका उस टाइम ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। नो हाउ इन्वेंशन, पेटेंट्स, जो भी चीज़ें हैं हमारी नेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उन सब में कैसे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। एंड इज प्राइमरली प्रेजेंटली वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो हमारा NRDC है, आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम कर रहा है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ही काम करते हैं। बेसिकली हमारा जो NRDC है और TIFSC है, दोनों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ही काम करते हैं। उनके मोटिव्स एम इधर उधर थोड़े हो सकते हैं। ठीक, फिर NRDC का विज़न क्या है? तो विज़न है टू बी अ लीडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में एक, और इंडिया ही में क्यों, पूरे दुनिया में ही एक, हम भारत जो है हमारा देश, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 पे पहुँचे, लीडिंग हो, इसका विज़न है। मिशन क्या क्या है इसके? टू प्रमोट, डेवलप, नर्चर एंड कमर्शियलाइज innovative, reliable, competitive technology from research and development institute through value addition partnership to promote, develop, nurture and innovation। नए नए इन्वेंशंस को प्रमोट करना, डेवलप करना, उसको नर्चर करना, और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे वैल्यू एडिटेड पार्टनरशिप बढ़े, लोगों में बढ़ावा हो, टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ावा हो, इनोवेशंस को लेकर बढ़ावा हो, इन सारी चीज़ों पे काम करना मिशन है हमारा NRDC का। टू सेंसिटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री अबाउट टेक्नोलॉजी दैट नीड टू बी डेवलपमेंट कमर्शियलाइज। जो भी हमारे देश में टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है, उन सबको बढ़ावा देना, ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और भी आगे बढ़ सके और कमर्शियलाइज हो सके।
Typically, the NRDC would patent the product for commercial exploitation and earn royalties as private sector companies generated sales from those products. और जो typically ये जो हमारा NRDC है वो पेटेंट का प्रोडक्ट भी प्रदान करती है कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, जिसकी वजह से जो भी ऑनर है उसको थोड़ा फाइनेंशियल इनकम भी हो सके। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा NRDC का, तो प्रमोट एंड डेवलप द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती हैं उनको क्या करना, प्रमोट करना और डेवलप करना और उनका कॉमर्शलाइजेशन करना। एसेसिंग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रोड, किसी दूसरे से हमारा टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करना और पूरे हमारे देश में उसको स्प्रेड करना कि सबके पास पहुंच सके। फैसिलिटेट इन द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू अदर कंट्रीज़, देखिए दूसरे देश से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेना, अपने देश में अपने देश से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना दूसरे देश में, ये भी हमारा NRDC का फंक्शन है। सपोर्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, और टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये हमारे NRDC के फंक्शन हैं। तो ये हमारी हो गई NRDC और TIFSC। थैंक यू।